यूपी के बुलंदशहर के कस्बा डिबाई निवासी शाहजहां फैजुल हसन कादरी ने मरहूम पत्नी की याद में ताजमहल बनवा दिया और खुद ही ताज में बेगम की कब्र के बराबर में मरने से पहले ही अपनी कब्र खुदवाई थी। और उनकी पत्नी तजम्मुली बेगम की प्रेम कहानी देश भर में उस वक्त मशहूर हो गई थी जब 80 साल की उम्र में फैजुल हसन कादरी ने अपनी पेंशन व जीवन भर की कमाई से पत्नी की याद में शाहजहां की तर्ज पर बुलंदशहर के डिबाई कसेरकला गाँव में मिनी ताजमहल बनवाया था। हालांकि बेऔलाद होने के कारण उन्होंने अपनी 4 बीघा जमीन सरकार को दे दी थी, जिस पर एक राजकीय इंटर कॉलेज बनवाया गया। सपा शासन काल में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया था और बुलंदशहर की पूर्व डीएम रही बी चंद्रकला ताज देखने गई थी, तो प्रभावित होकर उन्होंने शाहजहां को राखी बांधी थी। उसी दौरान सरकार से कादरी ने अपील की थी स्कूल का नाम उनकी बेगम के नाम पर रखा जाए, मगर अभी तक उनकी बेगम के नाम का कोई बोर्ड तक नहीं लगाया गया है। मिनी ताज के ठीक सामने मस्जिद के लिए भी जगह दी हुई है, जिसका निर्माण होना बाकी है। वहीं ताज में अभी बिजली का कनेक्शन तक नहीं हो पाया है। कादरी साहब व उनकी बीवी तजम्मुली बेगम को कोई औलाद नहीं थी। आखिरी समय में उनकी सेवा उनके भांजे मोहम्मद असलम खान ने की और अब वही ताज की देखरेख कर रहे हैं। जी हाँ, ताजमहल का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो पूरी दुनिया में मशहूर है और दुनिया भर से लोग ताजमहल देखने के लिए आगरे में आया करते हैं। वहीं बुलंदशहर में भी एक मिनी ताजमहल है। हम आपको आज यहाँ पर दिखाएंगे मिनी ताजमहल के और पूरे जो है वाक़या बताएंगे कि किस तरीके से ताजमहल को यहाँ बनवाया गया अपनी बेगम की याद में। जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, वैसे ही जो फैजुल हसन थे, जो एक पोस्ट मास्टर हुआ करते थे, उन्होंने भी अपनी बेगम तजम्मुली बेगम के नाम से यहाँ पर एक मिनी ताजमहल बनवाया है। मगर बड़े दुख की बात है कि आज तक उनके नाम का यहाँ पर बोर्ड भी नहीं लग पाया है। यादें बरकरार हैं ऐसे ही, जिस तरीके से उन्होंने चाहा था कि दुनिया हमें याद रखेगी। एक मकबरा बनवा के तैयार किया, जिसका मिनी ताजमहल के रूप में यहाँ पर फ़िलहाल लोग इसको जानते हैं। हम आपको दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर उन्होंने इस ताजमहल को बनवाने के लिए अपने जीवन भर की जो कमाई थी इसमें लगा दी थी और बहुत से लोगों ने उन्हें चंदा देने की भी कोशिश की। अखिलेश सरकार में अखिलेश यादव ने उन्हें बुलाया था और उनसे बातचीत की। 1 घंटे की मुलाकात में उनसे ये भी कहा गया कि हम आपको जो है ताजमहल बनवाने के लिए उसके लिए जो है हम आपको कुछ पैसा दे देते हैं कि उसका काम जो अधूरा पड़ा हुआ है उसको आप पूरा कर लें। मगर उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हमें किसी का पैसा लेकर ताजमहल तैयार नहीं कराना है। ये मकान हम आपको दिखाएं कि सामने ये जो मकान आप देख रहे हैं, इसी मकान में वो रहा करते थे। और जब उनकी बेगम जो अल्लाह को प्यारी हो गई थी, उनको यहाँ से निहारा करते थे, इस मकबरे को रोज़ाना यहाँ से देखा करते थे। उन्हीं की याद में, अपनी बेगम की याद में उन्होंने इस ताजमहल को बनवाया था। और जिस वक्त वो बीमार हुई, काफ़ी हद तक जब ये उम्मीद छूट गई थी कि अब ये नहीं बचेंगी, बताया जाता था कि उनके गले में कैंसर हो गया था। कुछ वो कहना चाहती थी जो वो कह नहीं पाई। काफ़ी जिस वक्त हम पहले भी यहाँ पर आए थे तो उन्होंने बताया हमें कि दिल में सिर्फ एक ही हमारी रह गई कि जो वो कुछ कहना चाहती थी, वो इशारे से उन्होंने कहने की कोशिश की, मगर हम समझ नहीं पाए कि वो क्या कहना चाहती थी। हम आपको यहाँ दर्शन कराएंगे उनकी जो कब्र हैं। यहाँ पर दोनों मियाँ बीवी की कब्र बनी हुई हैं और यहाँ देखिए हम आपको दिखाएं कि ये कब्र हैं, मकबरा जो बना हुआ है। दोनों मियाँ बीवी की कब्र बराबर बराबर में हैं। उनकी जो वाइफ थी, बेगम थी तजम्मुली बेगम, पहले अल्लाह को प्यारी हुई। उसके बाद में जो है एक छोटे से एक्सीडेंट में जो फैजुल हसन थे पोस्ट मास्टर, जो छोटे शाहजहां के नाम से आज बुलंदशहर में जाने जाते हैं, वो अल्लाह को प्यारे हो गए थे। वहीं इस वक्त यहाँ उनके भांजे मौजूद हैं, उनसे भी हम जानकारी जुटाएंगे कि आखिर क्या हुआ था और पूरा माजरा कैसे रहा। जी, आपका स्वागत है खबर तहकीकात में। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम कादरी। बताइए कुछ उनके बारे में। जो आप पूछें। कैसे मतलब कि इसकी तैयारी की थी, जो छोटा ताजमहल के नाम से यहाँ जाना जाता है, जी, किसी से उन्होंने पैसा लिया कि नहीं लिया? नहीं, किस तरीके से इसको बनाया गया? उन्होंने सब कुछ, उनके पास जितना भी सोना था और जो फंड था उनका, वो सब इस ताजमहल में लगा दिया। और 3 बीघे ज़मीन जो उनकी थी वो बेचकर उन्होंने इस ताजमहल में लगाई।
हालांकि लोगों ने कोशिश बहुत की, यानी अखिलेश यादव ने भी, मैं क्योंकि साथ गया था वहाँ पे लखनऊ उनके साथ, उन्होंने भी बहुत कोशिश की कि हम कुछ पैसा ताजमहल को दें। उन्होंने कतई मना कर दिया कि हमें किसी का पैसा नहीं चाहिए, मैं अपने ही पैसे से इस ताजमहल को पूरा करूँगा। अब ये अरमान उनके जो है दिल में चले गए, पूरा नहीं हो पाया। एक पत्थर लगवाने की बात थी, जैसे पत्थर स्कूल पे लगवाने की बात थी, जो उन्होंने 4 बीघे ज़मीन ये स्कूल के लिए दान दी थी अखिलेश सरकार में, और वो 3 साल पहले बिल्डिंग बन के हैंड ओवर भी हो गई। ना तो उनके नाम तजम्मली बेगम कन्या इंटर कॉलेज हुआ आज तक, और ना ही उनका पत्थर लगा। पत्थर उनके बने हुए तैयार रखे हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों रहा? अब ये तो गवर्नमेंट की कमी है कि वो क्यों नहीं लगवा रही पत्थर स्कूल पे उनका। अच्छा, स्कूल तैयार हुए कितना समय हो गया? करीब 3 साल हो गए। स्कूल चालू हुआ नहीं, आज तक चालू नहीं हुआ स्कूल। तो ये किसके अंडर है ये सब चीज़ें? ये सब गवर्नमेंट का स्कूल है, गवर्नमेंट के लिए दिए, ये डीएम के अंडर में है। कौन सी क्लास तक का स्कूल? ये राजकीय कन्या इंटर कॉलेज तक का है लड़कियों का, और इसी वजह से अपने क्षेत्र की लड़कियों की वजह से वो लेकर आए थे कि मेरे क्षेत्र की लड़कियों को तालीम हासिल हो जाए, मगर ये आज तक चालू नहीं हुआ 3 साल से। चलो, बड़ी दुख की बात है ये तो। और ना ही उनका पत्थर लगा है, और ना ही उनकी बेगम के नाम पर नाम आया है, जो तजम्मली बेगम कन्या इंटर कॉलेज होना चाहिए ये। जी, तो फिलहाल इसकी देख रेख आप करते हैं? इसकी देख रेख मैं ही कर रहा हूँ, ताजमहल की भी, और उनके कितनी ज़मीन जो है उन्होंने दान दी थी उसमें? उन्होंने 4 बीघे ज़मीन स्कूल को दान दी थी, और 2 बीघे में ही अपना ताजमहल तैयार करा। 6 बीघे ज़मीन थी। कितना पैसा लगभग लगाया होगा इसमें? लगभग मेरे ख्याल से उनका पैसा 10 लाख के आसपास लग गया, 10-11 लाख। तो जिंदगी भर काफ़ी की जैसे कमाई उन्होंने अपनी इस इसमें वक्त लगाई। जैसे आधा अधूरा पड़ा हुआ है। अब मैंने फिलहाल पिछले साल ये कैसे इसमें होगा? पिछले साल मैंने इसमें प्लास्टर करा दिया था, करीब 70-80 हज़ार रुपये इसमें मैंने लगा दिया, बाहर प्लास्टर करा दिया। अब होले होले ऐसे ही मैं कराता रहूँगा जैसे भी आता रहेगा। ये है, और क्या क्या मतलब हलाल कमाई का पैसा ही लगना है इसमें। अच्छा, उनका कहना था कि जो पैसा यहाँ लगाया जाएगा वो किसी से मतलब कि चंदा लेकर या किसी ऐसे उससे नहीं लगा, कि नहीं, चंदा सिर्फ लेकर। अपना पैसा और हलाल कमाई का पैसा। हाँ, अपने पैसा, अपनी हलाल कमाई का पैसा ही इसमें लगेगा। अब उनकी वसीयतें तो बहुत थी, मतलब एक मस्जिद की भी वसीयत है, आगे को छोटी सी मिनी मस्जिद बन जाए और पार्क बने। अब वो यानी मस्जिद के लिए भी जगह दी हुई है? ये आगे पार्क में, आगे दुकानें, पीछे मस्जिद, नीचे पार्क, ऊपर मस्जिद। अच्छा, यहाँ कहाँ कहाँ से लोग आते हैं देखने के लिए? देखने को तो यहाँ से बहुत दूर दूर के आते हैं, और उनके सामने तो यहाँ से दूसरे मुल्कों से भी आ रहे थे। मतलब ये कि उनके पास सामान भी रखा हुआ है जो दिया है दूसरे मुल्कों ने। फिलहाल तो लॉकडाउन चल रहा है इस वजह से। हाँ, इस वक्त कोई नहीं आ रहा। नहीं, हर महीने 2-4 महीने बाद यहाँ कोई ना कोई आती रहती है पार्टी बाहर की, दूसरे मुल्कों की, देखने के लिए। तो उन्होंने भी कहा होगा कि साउथ इसको अफ्रीका पूरा करने के लिए जो कुछ दें, दान वान कुछ? नहीं, कहा था मगर उन्होंने लिया नहीं, और ना ही मैं ले रहा हूँ। जी, तो यहाँ की जो देख रेख है वो सब आपके हाथ में है? सब मेरे हाथ में है, मैं ही देख रेख कर रहा हूँ। अभी बोरिंग करवाया है मैंने, इसके फुआरा वगैरह बनवाने के लिए, टैंक वगैरह बनवाने के लिए फुआरा वो करवाया। और आपसे एक दरख्वास्त है, अगर हो सके तो गवर्नमेंट अपने कोटे से इनके हाबज को, इनके ताजमहल के लिए एक बिजली का कनेक्शन दे दे फ्री में। बिजली कनेक्शन नहीं दी? नहीं, एक ताजमहल के लिए कनेक्शन ही दे दे फ्री में। ये तो अब सबका आम हो गया, किसी की आमदनी तो है नहीं इसमें। कोई ज़्यादा बड़ी बात सबका नहीं आम है कि बिजली का जो कनेक्शन है वो भी यहाँ पर नहीं हो पाया है। सरकार ने काफ़ी वादे यहाँ किए थे कि यहाँ हम स्कूल तैयार कराएंगे। स्कूल तो तैयार हो चुका है, स्कूल भी हम आपको दिखाएंगे, मगर स्कूल जैसे कि 3 वर्ष हो चुके हैं स्कूल को तैयार होने के बाद भी स्कूल अभी तक चालू नहीं किया गया है। ये देखिए स्कूल है, जो ज़मीन फैजुल हसन जो छोटे शाहजहाँ के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने ये दान दी थी 4 बीघा ज़मीन। और इस ज़मीन में ये राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पलाकसेर जनपद बुलंदशहर के नाम से यहाँ बोर्ड लगा हुआ है। अब उनकी एक ख्वाहिश ये भी थी जिस वक्त ज़मीन दान में दी गई थी कि यहाँ पर जो बोर्ड लगेगा तजम्मुली बेगम के नाम से बोर्ड लगाया जाए, ताकि उनके नाम से आगे तक जब तक कि यहाँ बच्चे पढ़ें उनके नाम से जाना जाए कि तजम्मुली बेगम के नाम से यहाँ पर एक स्कूल भी है और उन्होंने ज़मीन दान में दी थी। मगर बड़े अफसोस की बात है कि अभी तक किसी भी व्यक्ति ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, और यहाँ तक कि कोई बोर्ड किसी भी तरीके का यहाँ पर नहीं लगाया गया। उनके जीते जी हो सकता था कि कोई इस बोर्ड जो नाम से बोर्ड लगा सकते थे, मगर बोर्ड आज तक उनके नाम से किसी भी तरीके का नहीं लगाया गया है। जैसे काम पहले अधूरा पड़ा हुआ था वैसे ही काम आज भी अधूरा यहाँ पर पड़ा हुआ है। हालांकि काफ़ी मेहनत यहाँ पर जो उनके भांजे हैं वो कर रहे हैं।
मस्जिद के लिए भी वहाँ यहाँ पर जो जगह दी गई थी वो भी हम आपके दिखाइए थोड़ा इधर। ये जो जगह पड़ी हुई है खाली, ये मस्जिद के लिए जगह उन्होंने दी है। काफ़ी लोग ये भी कहते थे कि भाई इतना पैसा इन्होंने जो मकबरे में लगा दिया, अगर ये मदरसे या मस्जिद में लगाते तो काफ़ी लोग याद करते। तो हम उनके लिए भी कह दें कि उन्होंने मदरसे या मस्जिद के लिए भी यहाँ जगह छोड़ी हुई है। और सबसे बड़ा काम यहाँ पर किया कि जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते उनके लिए स्कूल भी बनाने के लिए 4 बीघा ज़मीन उन्होंने यहाँ पर दी, और स्कूल तो तैयार हो चुका मगर अभी तक किसी तरीके का यहाँ पर एंट्री बच्चों की नहीं हो पाई है। और ये मकान फिर से हम दिखाएंगे एक बार। ये मकान है और ये खिड़की है। ये खिड़की में से मकबरे को निहारा करते थे। बताया जा रहा है कि जिस वक्त उनका एक्सीडेंट हुआ था, कुछ मेहमान आए थे। मेहमानों की मेहमान नवाजी करने के बाद में रात को 11 या 12 बजे का समय होगा, उस वक्त वो किसी काम से बाहर निकले थे। बताया ये भी जाता है कि जो दीदार करने के लिए वो किसी वक्त को नहीं देखा करते थे कि क्या वक्त है, उसी वक्त में वो आके यहाँ मकबरे को निहारा करते थे अपनी बीवी की याद में। तो जब यहाँ से जा रहे होंगे उस वक्त, क्योंकि ये पता नहीं है कि आखिर हुआ क्या था या किस वाहन ने उनको टक्कर मारी थी, तो यहाँ से जब वो निकल के जा रहे होंगे तो यहाँ उनके मकान के सामने किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी और काफ़ी देर तक यहाँ वो छटपटाते रहे। तो कुछ देर के बाद में लोगों को पता चला, उन्हें हॉस्पिटल ये जो उनके भांजे हैं वो लेकर गए थे। काफ़ी कोशिश भी की कि भाई अपना सा जैसे हो सकता है उनको दिखाने की प्राइवेट हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज जो अलीगढ़ है वहाँ पर लेकर गए, मगर बाद में वो भी इंतकाल फरमा गए और अपनी बेगम के पास में चले गए। और फ़िलहाल दोनों की कब्रें यहाँ पर पास में बनी हुई हैं। तो हम यही कहेंगे कि जैसे शाहजहाँ ने अपनी बेगम के लिए ताजमहल बनवाया था, वो ताजमहल तो बन के तैयार हो चुका है, मगर जो कुछ कमियां हैं वो फ़िलहाल अभी पूरी नहीं हो पाई हैं। तो सरकार से अपने चैनल के माध्यम से हम यही कहेंगे कि यहाँ पर एक बोर्ड लगवाया जाए, जो स्कूल चालू नहीं है उस स्कूल को चालू करवाया जाए। सहयोगी मोहित लोधी के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात बुलंदशहर।